जाल जबर जा, जाल जबर जा, खाजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहता है नताशा रहमान और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, तालीम हासिल करना हर किसी का फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। और इसके साथ साथ अगर हम तालीम की पाकिस्तान में बात करते हैं तो हुकूमत की जानिब से बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं तालीम को लेकर, लेकिन जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कोई खातर खा इंतज़ाम नहीं किए जाते। उनको नहीं बताया जाता कि उन्होंने तालीम हासिल करनी है, उनके लिए कोई अलग से स्कूल नहीं है। आज मैं मौजूद हूँ बागड़ियाँ के इलाके में और आप भी देख रहे हैं कि मैं झुग्गी में ही मौजूद हूँ, इसी चारपाई पे बैठी हुई हूँ। और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया है लाहौर में। ये स्कूल कैसे बच्चों को पढ़ा रहा है, स्कूल में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ हम आपको स्कूल में ये भी दिखाएंगे कि बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं, उनको तालीम कैसे दी जा रही है, कितने टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताती जाऊँ कि हुकूमत की जानिब से ये स्कूल नहीं बनाया गया, ये स्कूल प्राइवेट स्कूल है और इसको कौन चला रहा है वो आज हम आपको बताएंगे हमारे साथ। झुग्गी स्कूल के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ बैठकर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और एक डिसिप्लिन से सारे बच्चे बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबका? अच्छा, बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं हमें और साथ ही साथ उनकी बुक्स उनके पास मौजूद हैं और कुरान पाक की भी तालीम यहाँ पर दी जा रही है। बच्चा मौजूद है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? यूसुफ। यूसुफ, ये बताओ क्या पढ़ रहे हो? जी पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास में हो? 1 क्लास में। 1 क्लास में हो। अपना नाम के स्पेलिंग आते हैं, अभी याद हुए हैं ये नहीं? जी जी याद। चलो सुनाओ हमें। YOUSAF। अरे वाह, अपने लिए तालियां बजाओ। ALIL यूसुफ। अपने लिए तालियां बजाओ भाई। हम नहीं कह सकते कि जो खाना बदोशों के बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ना आता, उनको पढ़ना बिल्कुल आता है। ये बताओ, बड़े हो के क्या बनना है? आर्मी में जाना। आर्मी में जाना है? किससे सीखे कि आर्मी में जाना है? इंस्पायर किससे हुए हो? ये मेरा खुद ही एक सपना है। खुद ही एक सपना नहीं होता, आप कहते हैं मेरा एक ख्वाब है। मेरा ख्वाब। हाँ, मेरा ख्वाब है कि मैंने आर्मी में जाना है। चलो अल्लाह, हम दुआ करते हैं कि इस बच्चे का ख्वाब पूरा हो और वो आर्मी में जाए। बच्चे बैठकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? साजिद अली। कुरान पाक पढ़ रहे हो? कितने, कौन से सुपारे पे हो? आबादन वाले से। अच्छा, अभी यसन कुरान पे हो? यस। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ, नात सुनानी पढ़नी आती है? यस। तो हमें फिर सुनाओ नात। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मुहम्मद बनाया गया, फिर उसी नात से मांग कर रोशनी बज़ में कोनो मकां को सजाया गया। नाज़रीन, हमारे साथ झुग्गी स्कूल के एक टीचर मौजूद है, मोहम्मद उस्मान साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से पढ़ाने आते हैं या उनको पे किया जाता है, क्या हिसाब किताब है सारा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, यहाँ पर आप बच्चों को पढ़ाने आते हैं, कैसा लगता है? अपनी मर्ज़ी से आते हैं या फिर आपको यहाँ पर हायर किया गया है? हम बेसिकली यहाँ पे 4 टीचर पढ़ाते हैं। मैं एज अ वॉलंटियर ही यहाँ पे आता हूँ पढ़ाने के लिए। हमने स्टूडेंट्स ने मिलके कुछ सोचा था, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, कि हम लोग आएँ यहाँ पे इन बच्चों पे अपना जो है ना अपनी तवानाइयों को सर्व करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एजुकेशन दी है, हम इन लोगों को कुछ और नहीं दे सकते, तो हम एटलीस्ट इनको एजुकेशन तो दे सकते हैं। ये हमारा पर्पस था, तो हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है। तो एक इदारा है गैस वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट, उनके साथ मिलके अब हम माशाल्लाह इनके साथ मिलके जो काम कर रहे हैं। 2019 में हमने स्टार्ट किया था, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे कुछ, और हम लोगों ने इस्लामाबाद में स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद लाहौर में, और वैसे तो इनका 24 बड़े शहरों में ये काम चल रहा है। अच्छा ठीक है, 24 बड़े। कितने दोस्तों ने आपने सोचा था और आप अभी पढ़ रहे हो, स्टडीज़ आपकी कंटिन्यू है क्या? यस, मैं BS इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और 6 सेमेस्टर है मेरा। ओके, ख़ुद भी स्टूडेंट है नाज़रीन, ये यहाँ पर बच्चों को वॉलंटियर पढ़ाने भी आते हैं। किस टाइम पे आप पढ़ाने आते हैं? ख़ुद तालीम, अपनी सारी एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको कैसे मैनेज करते हैं फिर? जी बस
जब भी मुझे टाइम मिलता है यूनिवर्सिटी की अपनी जो है उसकी रूटीन को डिस्टर्ब किए बिना मैं यहाँ पे आता हूँ और इनको पढ़ाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है आपको यहाँ पर बच्चों को पढ़ा के। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। देखा कि स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट्स की काविशों से ही यहाँ पर ये स्कूल चल रहा है। झुग्गियों के जो बच्चे हैं उनको तालीम दी जा रही है, उनको अवेयरनेस दी जा रही है कि उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। यहाँ पर ना सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है बल्कि दुनियावी तालीम भी दी जाती है। बच्चों ने यहाँ पर हमें नात भी सुनाई है। अभी हम स्कूल के ऑनर से बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहते हैं और उनसे ये भी जानेंगे कि कब से उन्होंने ये सारा निज़ाम स्टार्ट किया हुआ है और पूरे पाकिस्तान में कितने स्कूल अभी तक उन्होंने बना दिए हैं। अभी हम चलते हैं स्कूल के ऑनर की तरफ, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं गैस फाउंडेशन के चेयरमैन साहब मुबशर साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, तफसीलन उनसे जानते हैं कि कैसे उनको स्कूल बनाने का आइडिया हुआ, कब उन्होंने आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे बताएं कैसे आपको ख्याल आया, फाउंडेशन कब बनाई? ये हमने इसका आगाज़ तो 2011 से किया था अपने इदारे का, लेकिन मैं गुलबर्ग में एक इदारे में पढ़ाने के लिए जाता था तो रास्ते में कोट लखपत रेलवे स्टेशन के ट्रैक के दाएं बाएं खाना बदोश बच्चे बैठे थे, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इन बच्चों का भी कोई मुस्तकबिल है, इन बच्चों की तरफ कोई तवज्जो दी जाए तो हो सकता है कि इनमें से भी कुछ अच्छे बच्चे निकल आएँ और जो ये पाकिस्तान का असासा हैं, सरमाया हैं, इनको पॉलिश किया जाए, इनको कौमी धारे में शामिल किया जाए। तो हमने फिर ईद उल फितर के दिन जाकर इनसे ईद मिले और इनके वालिदैन से बातचीत की और वो उस पर राज़ी हो गए। तो हमने फिर अगले दिन ही जो है खैमा ख़रीद कर झुग्गियों के अंदर खैमा लगाकर वहाँ बच्चों को वाइट बोर्ड, डेस्क और किताबें, कालीन वगैरह बिछाकर वहाँ उनकी तालीम का आगाज़ कर दिया। अभी लाहौर में कितनी जगहों पे आपने झुग्गी स्कूल बनाए हुए हैं? हमारे लाहौर में ये तकरीबन हमारे 5 झुग्गी स्कूल हैं। किस किस जगह पे? लाहौर सब्ज़ाज़ार में है, मुस्तफ़ा टाउन में है और बाबू साबू इंटरचेंज हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ बागड़ियाँ ग्रीन टाउन में 2 हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के तकरीबन अभी कोरोना से पहले 24 शहरों में चल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद चूँकि हमने बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट किया है तो तकरीबन 12-13 शहरों में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। बच्चों को स्कूल में तालीम फ़ी दी जाती है, किताबें कहाँ से आती हैं, कैसे देते हैं इसको? ये हमारे छोटे छोटे डोनर हैं। मैं मिसाल दिया करता हूँ, हमारे इतने छोटे डोनर हैं कि एक मोची हैं हमारे इलाके में रहते हैं, तो वो महीने के 50 रुपये हमें डोनेट करते हैं। अच्छा। कि इस अजीम जो मिशन में मेरा हिस्सा भी बढ़ जाए। इस तरह छोटे छोटे हमारे जी जज्बा होना चाहिए। और इसी तरह हमारे छोटे छोटे डोनर हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक हमें देते हैं। महीने बाद हम उनसे कलेक्ट कर लेते हैं या वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर हम उसी से ये जो बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। जो टीचर्स हैं हम वो पेड रखते हैं, टीचर्स को सैलरी देते हैं बाकायदा। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान के 16 शहरों में चल रहा है। अच्छा, अभी बच्चों को कौन सी क्लास से लेके किस क्लास तक तालीम दी जा रही है? हमारे पास बच्चे चूँकि यहाँ जो झुग्गियों में जो स्टार्ट लेते हैं क्लास पढ़ाई का, तो अगर यहाँ 15 साल का बच्चा है, इसका मतलब ये कि वो 15 साल का बच्चा बिल्कुल पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, उसको बिल्कुल लो लेवल से वो लेकर यानी प्रेप नर्सरी से समझिए हम लेकर उसको चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास यहाँ बच्चे जो है कोरोना के बाद से दोबारा जब हमने स्टार्ट किया है तो 3री-4थी क्लास तक हमारे पास बच्चे पहुँच गए हैं। अच्छा, तो कहाँ तक आप पढ़ा सकते हैं? हमारा जो मनसूबा है इनके लिए, जो हमने 50 साल विजन बनाया है, उस विजन के मुताबिक हमने इनके लिए पूरा एक मैकेनिज़्म, एक सिस्टम बनाया है कि हम इनकी गोद से गोर तक रहनुमाई करेंगे। बशर साहब, ये बताइएगा जो टीचर्स आप हायर करते हैं वो वॉलंटियर काम करते हैं या आप उनको पे करते हैं? रज़ाकाराना तौर पर हमारे साथ बाज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें से बच्चे आते हैं, लेकिन चूँकि उनको वो फ्री टाइम उनके पास होता है तो वो उसी वक्त आते हैं। तो इसलिए चूँकि हमने एक सिस्टम को बाकायदा लेकर चलना होता है तो हम फिर बाकायदा असातिज़ा को पे करते हैं। अच्छा, तो दीनी भी तालीम दी जा रही है, दुनियावी भी? यहाँ हमारे यहाँ
सबसे पहले इनकी अखलाकियात पर तवज्जो दी जाती है। ज़ाहिर सी बात उसके मुताबिक तो हम इनको बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्कूलिंग शुरू हो जाती है। फिर यानी 10, 15, 20 मिनट से लेकर हम इनको आगाज़ करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए टाइम फिर हम 2 घंटे पर ले आते हैं। तो कुछ अर्सा तक हम 2 घंटे रखते हैं, उसके बाद फिर हम 5 घंटे तक ले जाते हैं। हमारा जो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पर 5-5 घंटे तक हमारा ये सिस्टम चल रहा है। स्कूल टाइमिंग क्या होती है जो ऑन रूटीन में होती है? जो हमारे पाकिस्तान में स्कूलों के औकात हैं वही हमारे यहाँ औकात हैं कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक अपने स्कूल में पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल आता है और वो यहाँ से भाग जाता है, वो कहता है मैंने नहीं पढ़ना, तो उसके बारे में फिर आप कैसे उसको हैंडल करते हैं उस बच्चे को? अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता तो हम यहाँ भी ये है कि जैसे मतलब कुछ दिन बच्चे आते हैं फिर जिद करते हैं कि हमें नहीं आना। एक पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि अक्सरियत जो इनमें बच्चों की है, तालीम या पढ़ना लिखना उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हम उनका शऊर बेदार कर रहे हैं कि आपने जिस मेयार ज़िंदगी से समझौता कर रखा है, ये इंसानियत का मनसब और मकाम नहीं है। आप पढ़ें लिखें, आपका शऊर बेदार हो, आपको भी मुआशरा ऐसे ही इज़्ज़त देगा जैसे हमें सिविल सोसाइटी को मुआशरा इज़्ज़त देता है। आपको पढ़ा लिखा कर हम कौमी इदारे में शामिल करेंगे, आप में पुलिस ऑफिसर बनेंगे, आप में से फ़ौजी ऑफिसर बनेंगे। तो इस तरह फिर हम इनका शऊर बेदार करके इनको मतलब टॉफ़ी देते हैं, इनको खाने के लिए कुछ चीज़ें देते हैं, इनको इनामात देते हैं। बच्चों को स्कूल में बहलाया जाता है। इसी तरह हम इनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये तो बच्चे क्या फिर वही साल बाद आप इनके पेपर्स लेते हैं? क्या सिस्टम क्या होता है? ये हमारा बिल्कुल जैसे स्कूलों का निज़ाम है कि चेक एंड बैलेंस है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमें तालीम हासिल नहीं करनी, लेकिन हमने कुछ बनना है, उनमें कुछ बनने का जज्बा होता है, हमने सिंगर बनना है, हमने फिल्म एक्टर बनना है, कुछ बनना है, तो आप उनको भी गाइड करते हैं क्या? हम असल में बच्चों का हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों को उस चीज़ की तरफ रग़बत दिलाई जाए, उस चीज़ का शौक़ दिलाया जाए जो बच्चों के लिए कारआमद और मुफीद हो, जो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर इनको ज़रूरत है पैसों की, इनको ज़रूरत है माल की, इनको ज़रूरत है छत की, इनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। वो पैसे कैसे कमाए जाएँ, तो हम उन चीज़ों को तरजीही बुनियादों पर यानी सामने रखते हैं, उसका शौक़ दिलाते हैं जो इनके ज़्यादा जल्दी काम आ सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इन्होंने ये कहा कि कोशिश की जा रही है जो खाना बदोश बच्चे हैं उनको अच्छी तरबियत दी जाए, उनकी जो तालीम है उनको अच्छे तरीके से दी जाए, और एक छोटी सी काविश इनकी जारी है और उम्मीद करते हैं ये काविश इसी तरह ही जारी रहेगी। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, फीडबैक देना ना भूलिएगा। हमें इजाज़त दें, दोबारा से हम एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।